आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, मरकजी हुकूमत की जानिब से तमामी हिंदुस्तान भर की वक्फ इमलाक को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 6 महीनों का वक्त दिया गया था और 5 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी। इस मामले को लेकर गुज़िश्ता 10-15 दिनों से लगातार पूरे मुल्क में दीनी मिल्ली समाजी तंजीमों के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी फिक्रमंद हो चुका था, क्योंकि उम्मीद पोर्टल में जिस तरह से तकनीकी खामियां पाई जा रही थी और जिस तरह से लाखों अफराद रजिस्ट्रेशन करने के लिए कतारों में लगकर दिन रात मेहनत कर अपनी वक्फ इमलाक को रजिस्टर करने के लिए कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उम्मीद पोर्टल की नाकामी की वजह से, उम्मीद पोर्टल की तकनीकी खामियों की वजह से बहुत सारे लोग यानी लाखों अफराद वक्फ इमलाक को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कर सके थे। और इसी मामले को लेकर गुज़िश्ता कई दिनों से मरकजी सरकार के साथ साथ खुद सुप्रीम कोर्ट से भी ये मुतालबा किया गया था कि वो उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में तौसी करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की तमामी दरखास्तों को ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि अगर इस तरह की कोई राहत लेनी है तो इन्हें वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। गुज़िश्ता दिन कई अरकान पार्लियामेंट ने इस मामले को लेकर अक़लियती उमूर के वज़ीर करण रिजिजू से मुलाकात की और एक मुतालबात की महज़र देते हुए उन्हें इस बात से वाकिफ़ करवाया कि तकनीकी खामियों की वजह से अब भी लाखों वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हो सकी, लिहाजा इन्हें राहत फराहम की जाए। वक्फ कानून बनाने के बाद हमने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें वक्फ कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर में सारा हिंदुस्तान में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना अनिवार्य था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने दिए गए थे। आज आखिरी दिन है, 5 दिसंबर आखिरी दिन होने के नाते अभी भी लाखों वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। मेरे पास बहुत सारे सांसद आए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अलग अलग स्टेट के लोग आए, कई लीडर्स आए, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, कई लोग मुझे मिलने आए और रिक्वेस्ट किया कि जो 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रहे हैं और आज आखिरी दिन है, इसलिए उम्मीद पोर्टल का आखिरी दिन को एक्सटेंशन किया जाए, ऐसा रिक्वेस्ट आया है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, अभी तक आज शाम तक कितना होगा वो देखना पड़ेगा। अभी तक 1,51,000 वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 1,51,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और कुछ स्टेट है जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे कर्नाटका है। कर्नाटका में 50,800 वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है और पंजाब भी अच्छा किया है, जम्मू कश्मीर का भी अच्छा है और कुछ स्टेट्स का और अच्छा हुआ है। कई बड़े स्टेट है जिसमें रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाया है। मुझे बताया गया कि कुछ जगह में उम्मीद पोर्टल स्लो चल रहा था या कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स का कमी होगी, लेकिन क्योंकि सब लोग ने रिक्वेस्ट किया है तो मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावालीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से मुतावालिस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया अभी तक, किसी कारण से पोर्टल में नहीं आ पाया, वो ट्राइब्यूनल के पास जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के जो टिप्पणी की है, डायरेक्शन दिया है, वो बहुत साफ है कि 6 महीने का एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि वो फर्दर एक्सटेंशन नहीं देंगे। और ट्राइब्यूनल के पास में अधिकार है कि अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने का कोई कारण है तो ट्राइब्यूनल आपका तारीख को
6 महीने और बढ़ा सकते हैं, जो डेडलाइन है 6 महीने बढ़ा सकते हैं। तो मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूं। जो हमारा उम्मीद पोर्टल में कोशिश किया है अपलोड करने का, किसी कारण से नहीं हो पाया, हम उनके लिए 3 महीने तक कोई जुर्माना, कोई पेनल्टी, कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबका हम मदद करें, सबका हम फैसिलिटेट करना चाहिए। हमने पहले से भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का सरकार किसी को भी अगर तकलीफ होता है तो मदद देने के लिए हम तैयार है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कानून से बंधे हुए हैं। वक्फ संशोधन कानून पार्लियामेंट ने पारित किया है, तो ये हम सबको मानना है, इसलिए कानून में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसका जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि 3 महीने तक अगर आप आज तक भी और इस बीच में भी वक्फ पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन करके किसी कारण से डिले हो रहा है, तो हम उसके लिए छूट देंगे, उसके लिए हम मदद करेंगे और हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन का जो एक्सटेंशन करने का पावर है वो वक्फ ट्राइब्यूनल के पास है। हर स्टेट में ट्राइब्यूनल बने हुए हैं और ट्राइब्यूनल में जरूर जाइए। हम भी अपने तरफ से कोई मदद दे सके तो हम देंगे और ट्राइब्यूनल जरूर आपका एक्सटेंशन करेंगे। केस बाय केस अगर किसी को कोई दिक्कत आता है तो मैं वक्फ बोर्ड को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी मदद करें, ताकि कोई भी मुतावाली अपना वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में उम्मीद पोर्टल पर कोई फर्दर भविष्य में तकलीफ ना हो, ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। और मैं फिर से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मैं अपील करता हूं कि आप लोग भी सहायता करना चाहिए, क्योंकि शुरू में कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने मदद नहीं किया, वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन टाइमली करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, अवेयरनेस नहीं कराया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे सब लोग साथ दे करके हिंदुस्तान में जितने वक्फ प्रॉपर्टी है अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन हो, कामकाज वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, और अल्लाह के नाम में जो आपने डेडिकेट किया है तो उसका इस्तेमाल भी अच्छी तरह से होना चाहिए। आज इस मामले को लेकर अक़लियती उमूर के वजीर ने एक बड़ा बयान दिया और इस बयान के दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि तारीख बढ़ाने का मामला जो है वो वक्फ ट्रिब्यूनल का है और इसे वक्फ ट्रिब्यूनल ही हल कर सकता है। लेकिन सरकार चूंकि पहले दिन से इस बात का ऐलान कर रही है कि वक्फ की तमामी जायदादों को महफूज करने के लिए ही उम्मीद पोर्टल शुरू किया गया है, लिहाजा उन्होंने मुल्क के करोड़ों मुसलमानों को एक तरह से राहत देते हुए इस बात का ऐलान किया कि जिन लोगों ने वक्फ इमलाक को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए शुरू कोशिशें की थी और तकनीकी खामियों की वजह से वो अपना काम पूरा नहीं कर सके, ऐसे लोग आइंदा 3 महीनों तक उम्मीद पोर्टल पर वक्फ ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद पूरे मुल्क के मुसलमानों ने एक तरह की राहत की सांस ली। लेकिन वहीं एक और मामला ये सामने आया है कि वक्फ बोर्ड पंजाब की जानिब से इसी मामले को लेकर वक्फ ट्रिब्यूनल पंजाब से एक दरख्वास्त की गई थी कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी की जाए, और पंजाब वक्फ ट्रिब्यूनल ने इस गुजारिश को और इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए 2 महीने की मोहलत दे दी है। इसी तरह मुल्क की तमामी रियासतों के जिम्मेदारान से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान से और तमामी उलमा इकराम से पूरे मुल्क के मुसलमानों ने, हर रियासत के मुसलमानों ने यह अपील की है कि वह अपनी अपनी रियासत में वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर जिस तरह से पंजाब वक्फ ट्रिब्यूनल ने राहत फराहम की है, इसी तरह तमामी रियासतों में भी वक्फ ट्रिब्यूनल इस तरह का फैसला ज़रूर सुनाएगा। लिहाजा इस बात की कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द यानी आने वाले 1-2 दिन में ही हर रियासत के वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर इस मुतालिबे को अदालत के सामने रखा जाए। और ये बात तो अब तय हो चुकी है कि आइंदा 3 महीनों तक तमामी मुल्क के अवाम उम्मीद पोर्टल पर वक्फ ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अब ये आखिरी मौका है मुल्क के तमामी दीनी मिली समाजी तंजीमों के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमामी मसाजिद, मदारिस, मकातिब और दरगाहों और खानखाहों के साथ साथ कब्रस्तान, इसी तरह वक्फ ट्रस्टियों से ये दर्दमंदाना अपील की है कि वो अब इस मौके को गनीमत समझते हुए आइंदा 3 महीनों में 100% वक्फ ज़मीनों का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि अब इसके बाद किसी भी तरह की राहत शायद नहीं मिल पाएगी। और ये अब आखिरी मौका है कि हम वक्फ की तमामी ज़मीनों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवा ले, ताकि इन लाखों वक्फ ज़मीनों को पूरी तरह से महफूज किया जा सके। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही।
फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।